कुछ महीने पहले अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया जाता है। बिल पेश करने वाली महिला का नाम मैरी गिल होता है। मैरी गिल एक वीडियो पोस्ट करती है जिसमें कि वो कहती है कि अप्रैल का महीना राष्ट्रीय यौन असॉल्ट अवेयरनेस का महीना है, यानी कि इस महीने जो किसी के साथ गलत तरीके से छेड़खानी की जाती है या फिर कोई ज़बरदस्ती सेक्स करता है, उसके लिए इस महीने हम अवेयरनेस अभियान चलाया करेंगे। और मैं एक बिल संसद में पेश करने जा रही हूँ जो कि किसी के साथ भी दुष्कर्म करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में मददगार साबित होगा। इस वीडियो में मैरी कहती है कि अमेरिका में हर 73 सेकंड में किसी न किसी के साथ यौन शोषण किया जाता है। वो कहती है कि यौन शोषण सिर्फ महिलाओं का ही नहीं बल्कि महिलाएं पुरुषों का भी करती है। और मैरी गिल लोगों से इस तरह की यौन हिंसा को ख़त्म करने में मदद करने के लिए बोलती है। वो लोगों को बोलती है कि आपकी मदद से ही इस तरह के होने वाले यौन शोषण को रोका जा सकता है। मैरी गिल इस बिल में बताती है कि अमेरिका में हर 73 सेकंड के अंदर अंदर कोई पुरुष किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती यौन शोषण करता है या फिर कोई महिला ही किसी पुरुष के साथ ज़बरदस्ती यौन शोषण करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। अमेरिका जैसे विकसित देश में गलत काम करने में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी आगे होती हैं। महिलाएं पुरुषों का यौन उत्पीड़न कर रही हैं और पुरुष महिलाओं का। अमेरिका में बस यही चल रहा है और इसी के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए मैरी गिल संसद में एक बिल पेश करती है। ये सुनकर आप कहेंगे कि इसमें हैरानी की बात क्या है, एक अच्छा कानून लाने की बात हो रही है तो ऐसा कानून लाना चाहिए, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ताज्जुब की बात है। जो महिला इस बिल को संसद में पेश करती है मैरी गिल, उसके साथ काम करने वाला एक पुरुष उसी के ऊपर आरोप लगाता है कि मैरी गिल ने उसके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध स्थापित करने का दबाव बनाया था। मैरी गिल के साथ काम करने वाला पुरुष जिसका नाम चाड कॉन्डिड होता है, वो कहता है कि मैरी ने ज़बरदस्ती उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश की और वो उसके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाती भी रही है। मैरी चाड को कहती थी कि अगर तुमने मेरे साथ यौन संबंध नहीं बनाए तो मैं तुम्हें नौकरी से फायर कर दूंगी। तो चाड को मजबूरी में अक्सर मैरी के साथ यौन संबंध बनाना पड़ता था। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, एक तरफ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाली जाती है जिसमें कि मैरी संसद में एक बिल पेश करती है और उस बिल के समर्थन में लोगों से मदद मांगती है। दूसरी तरफ इसी महिला पर उसके साथ काम करने वाला एक पुरुष साथी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाता है। चाड कहता है कि वो हमेशा विदेश की यात्रा पर उसको अपने साथ रखती थी। मैरी गिल जब भी विदेश की यात्रा पर जाती थी तो वो चाड को हमेशा उसके साथ रहने के लिए बोलती थी, चाड को अपने साथ ही लेकर जाती थी। चाड को नौकरी से निकालने का डर दिखाकर उसके साथ सेक्स करने के लिए वो उसको मजबूर करती थी। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था। विदेश यात्रा पर जाकर मैरी गिल अपनी थकान मिटाने के लिए अक्सर चाड को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती थी। चाड कोडिड ये भी कहता है कि मैरी गिल की यौन इच्छाएं अजीबोगरीब थी। सेक्स को लेकर उसकी मान्यताएं कुछ अलग तरह की थी। वो हमेशा अननेचुरल सेक्स और अजीबोगरीब तरह के सेक्स करने में विश्वास रखती थी। उसको लगता था कि वो चाड के साथ ओरल सेक्स करने के बाद भाषण देने के लिए जाएगी तो उसको इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसका उसको राजनीतिक फ़ायदा भी मिलेगा, उसके ज़्यादा फॉलोअर्स बनेंगे, लोग उसको अच्छे से सुनेंगे। इसलिए जब भी वो भाषण देने के लिए जाती तो जाने से पहले चाड को उसके साथ ओरल सेक्स करने के लिए बोलती। चाड इच्छा ना होते हुए भी अपनी सांसद की ये बात मानता और जैसा वो कहती वो हमेशा उसके साथ वैसा ही करता। उसके बाद जैसे ही मैरी का भाषण ख़त्म होता तो वो वापस आती तो दोबारा से वो चाड को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलती। चाड इन सब बातों से परेशान हो चुका था। वो चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि मैरी गिल उसको अक्सर धमकी देती थी कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया या फिर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए चाड
मैरी गिल जैसा जैसा कहती थी वो उसके साथ वैसा वैसा करता रहा। लेकिन हद तो दोस्तों तब हो गई जब एक दिन मैरी गिल ने कार में ही चार्ड को उसके साथ सेक्स करने के लिए बोला। कार में मैरी चार्ड के साथ ओरल सेक्स कर रही थी, तभी बाहर से कार के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। चार्ड एकदम से घबरा जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर बाहर देखने की कोशिश करता है, इसी कोशिश के दौरान वो गिर पड़ता है और कार की अगली सीट उसकी पसलियों में जाकर लगती है। उसकी पसलियों की 3 हड्डियां टूट जाती हैं, उसकी पीठ की डिस्क भी हिल जाती है। चार्ड इस घटना के बाद काफ़ी भयभीत हो जाता है और वो मैरी को कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं आपका सेक्स गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। दरअसल चार्ड को ऐसा लगने लगा था कि उसको मैरी ने सेक्स गुलाम बना के रखा है। जब दिल करे वो चार्ड को सेक्स के लिए मजबूर करती और मजबूरी में चार्ड को मैरी के साथ सेक्स करना पड़ता था। उसकी कंडीशन एक सेक्स स्लीव की तरह हो गई थी। चार्ड कैडेड इस ज़िंदगी से तंग आ चुका था और वो कहता है कि अब मैं नौकरी से रिज़ाइन दे दूँगा, अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हो तो निकाल दो, नहीं तो मैं खुद ही आपकी नौकरी को छोड़कर जा रहा हूँ। और ऐसा कह के चार्ड जो है वो नौकरी को ठुकरा देता है और उसके बाद चार्ड शहर के एक नामी वकील से मिलकर मैरी गिल के ख़िलाफ़ केस दायर करता है। मैरी के ख़िलाफ़ जैसे ही ये केस कोर्ट में दाखिल होता है तो चारों तरफ ये बात फैल जाती है। मैरी को बदनामी का डर लगने लगता है। लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि एक महिला जो कि खुद ही एक बिल संसद में लेकर आती है जिसमें कि वो कहती है कि यौन हिंसा करने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, वो खुद ही अपने कर्मचारी के साथ यौन हिंसा कर रही थी। लेकिन मैरी गिल किसी भी हालत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। मैरी गिल से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो इस तरह की कोई भी घटना होने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि चार्ड ने ये जो स्टेटमेंट दी है, ये जो केस उसके ऊपर किया है, दरअसल वो उससे पैसे लेना चाहता है और सस्ती पब्लिसिटी पाना चाहता है। दरअसल सीनेटर मैरी गिल ने चार्ड कोडिड को 2022 में अपना चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया था और सांसद बनने के कुछ देर बाद ही उसने चार्ड का यौन शोषण करना शुरू कर दिया था। चार्ड के साथ सेक्स करते हुए महिला ड्रग्स भी लेती थी। लेकिन इन दोनों के बीच ज़्यादा झगड़ा तब शुरू हुआ जब 2023 में एक दिन महिला सांसद ने चार्ड को सांता क्लॉज की ड्रेस पहनने के लिए बोला। वो चाहती थी कि चार्ड सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर उसके साथ सेक्स करे, लेकिन चार्ड ने इससे इनकार कर दिया। कोडिड अब किसी भी हालत में मैरी के साथ सेक्स नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने नौकरी से रिज़ाइन दे दिया। दूसरी तरफ मैरी गिल के वकील इन सभी आरोपों को सिरे से ही खारिज करते हैं और कहते हैं कि ये सारे आरोप पैसे के लिए लगाए गए हैं और इन आरोपों का कोई भी सबूत नहीं है। एक मनगढ़ंत और अजीबोगरीब कहानी गढ़ी गई है ताकि चार्ड को मैरी से ज़्यादा पैसे मिल सकें। बहरहाल दोस्तों, इस केस में अभी कोई भी फैसला नहीं आया है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जल्द ही इस बारे में फ़ैसला आएगा, लेकिन फ़िलहाल तो लोग इस तरह के केस की खूब चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आज की यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।